हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं अमेज़ॉन मिनी टीवी पर आई वेब सीरीज देहाती लड़के को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है यूपी के गोंडा जिले के रहने वाले एक लड़के रजत राज सिंह चौहान की, जो 12th पास कर बीएससी करने लखनऊ यूनिवर्सिटी आया होता है। रजत की बात करें तो रजत के पिता का नाम होता है दूधनाथ सिंह, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। रजत की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने पिता से नज़रें मिला सके या अपने मन की बात कह सके। और रजत की माँ का नाम होता है सुकन्या सिंह, जो एक हाउसवाइफ होती हैं। रजत अपने गांव का टॉपर होता है। रजत को छोड़ने लखनऊ तक उसके पापा आए होते हैं। शहर जाने से पहले रजत की माँ उसे 3 कस्में खिलाती है। पहली कि वो लड़ाई झगड़ा फसाद में नहीं पड़ेगा, दूसरी सिगरेट शराब नशेबाजी से दूर रहेगा और तीसरी कसम लड़कियों से दूर रहना होगा। रजत को उसके पापा लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल ले जाते हैं, जहाँ रजत अपने गाँव के एक लड़के प्रशांत के कमरे में रहने वाला होता है। वहाँ रजत को सेटल करके जब रजत के पिता जाने लगते हैं तो हिदायत देते हुए जाते हैं कि वो इन लड़कों की आवारागर्दी की संगत में ना पड़े और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे और अपनी माँ की बातों को हमेशा याद रखे। रजत के पिता के हॉस्टल से जाने के बाद वहाँ एक लड़का आता है, जो सभी सीनियर जूनियर को बाहर निकलने को कहता है। साथ ही अपने साथ बम, गोला, लाठी, डंडा लेके चलने को कहता है। फिर सभी स्टूडेंट बाइक पर बैठ के एक दूसरे बॉयज़ हॉस्टल जाते हैं। एक्चुअली वहाँ का एक लड़का उनके कैंपस की लड़की के साथ सेटिंग करने में लगा होता है। अब ये सब लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के हॉस्टल के लड़के इन पर भारी पड़ जाते हैं और सबको मुर्गा बना के उनके पिछवाड़े से मारते हैं। अब ये कांड होने से रजत की माँ की पहली कसम टूट जाती है। फिर रजत के पास उसके गांव का प्रशांत आता है, जिसे रजत प्रशांत भैया कहता है। अब प्रशांत की बात करें तो वो भी रजत के गांव का होता है और टॉपर होता है। वो भी लखनऊ यूपीएससी क्रैक करने के मकसद से आया था। प्रशांत उस लड़के को डांटता है जो रजत को अपने साथ इस भसड़ में लेके गया था। बाद में प्रशांत रजत से कहता है कि यहाँ कई चीज़ें हैं जो पैरेलल में चलती हैं, पर तुम्हें सिर्फ अपने मकसद पर फोकस करना है, यानी कि यूपीएससी की तैयारी पर। अब प्रशांत अपना रूम चेंज करने के साथ ही रजत को भी हॉस्टल से निकाल कर दूसरी जगह कमरा दिलवा देता है। रजत को जो कमरा मिलता है वो लखनऊ के नवाब की हवेली में होता है। प्रशांत कमरा चेंज करने वाली बात रजत को अपने पिता से बताने को मना करता है। अब उस हवेली की देखरेख करने वाला रजत को वहाँ के सारे नियम बता देता है कि रात के 10 बजे के बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे, गाने ज़्यादा तेज आवाज़ में सुनना मना है और सबसे जरूरी बात, किराए में देरी नहीं होनी चाहिए। प्रशांत भैया रजत को दूसरे दिन से कॉलेज और कुछ दिन बाद उनकी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने को कहकर चले जाते हैं। अब रजत गांव का लड़का से शहर का छोरा बनने वाला था, इसीलिए शहर में उसके हर कदम पर नई नई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अब इसके बाद एंट्री होती है शशांक नाम के एक लड़के की, जो उसी हवेली में रहता होता है और वो भी बीएससी के फर्स्ट ईयर में होता है। शशांक रजत का रूम सेट करने में उसकी मदद करता है और फिर उसकी तफरीह लेते हुए उसे बाइक पर लखनऊ की सैर कराने ले जाता है। लखनऊ की जगमगाहट देख रजत को काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि इतनी जगमगाहट तो उसके गांव में सिर्फ दिवाली वक्त ही देखने को मिलती थी। इस पर शशांक उससे कहता है कि अगले 3 साल में उसे लखनऊ में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हर साल लखनऊ में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन हर कोई टिक नहीं पाता। इसलिए अगर यहाँ टिकना है तो सबसे पहले उसके पास बाइक होनी चाहिए। फिर शशांक रजत को लखनऊ के मोमोज खिलाता है और खुद को उसका फ्रेंड बना लेता है। फिर शशांक रजत को अपनी बाइक चलाने को कहता है। पहले तो रजत झिझकता है, पर फिर चला लेता है। रजत को लखनऊ शहर भा जाता है। शहर की चमक दमक उसके मन को छू जाती है। शशांक रजत से कहता भी है कि बस 1 साल यहाँ रुक जाओ, गाँव जाने का मन भी नहीं करेगा। और इस शहर की एक कहावत भी है कि वैसे तो ये शहर जल्दी किसी को जगह नहीं देता, पर अगर दे दी तो जाने नहीं देता। अब रास्ते में उन दोनों को पुलिस की चेकिंग पॉइंट मिलती है, जहां शशांक फौरन रजत को गाड़ी घुमाने को कहता है ताकि पकड़े ना जाए, क्योंकि उन लोगों के पास लाइसेंस नहीं होता। जिसको देख रजत 2 मिनट के लिए सन्न हो जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। फिर होश में आते ही फौरन गाड़ी को घुमाता और वहां से दोनों निकल जाते हैं। रजत का ये एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा डरने वाला होता है। अब एक जगह रुकने पर रजत शशांक की कोल्ड ड्रिंक पी लेता है। कोल्ड ड्रिंक पीने से उसको अजीब सा नशा होता है, दिमाग घूमने लगता है। एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक में शशांक शराब मिलाकर पी रहा था और उसी को रजत ने पी ली। रजत को जब ये बात पता चलती है तो मन ही मन अपनी माँ से माफ़ी मांगता है कि उनकी दी हुई दूसरी कसम भी टूट गई। रूम में आने पर रजत को काफ़ी अफसोस होता है कि शहर में आए उसे 1 दिन भी नहीं हुआ और उसकी माँ की 2 कस्में टूट गई। इसीलिए खुद से वादा करता है कि चाहे जो भी हो जाए वो अपनी माँ की तीसरी कसम नहीं टूटने देगा। दूसरे दिन जब रजत कॉलेज जाता है तो उसके क्लास में एक खूबसूरत सी लड़की आती है, जिसका नाम प्रेरणा होता है। उसे देख के रजत को कुछ कुछ होता है वाली फीलिंग आने लगती है, क्योंकि बचपन से बड़े तक उसने कम से कम 12 बार ये मूवी देखी होती है, पर कुछ कुछ होता है वाला फील आज वो कर पा रहा था। प्रेरणा को देख के रजत की माँ की दी हुई तीसरी कसम भी टूट जाती है। अब प्रेरणा उसके पास आती है और पेन देकर पिटीशन साइन करने को कहती है।
जो कॉलेज की लड़कियां मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन को देने वाली होती हैं कि कोई भी क्लास शाम 4 बजे के बाद ना रखी जाए, क्योंकि लड़कियों को घर जाने में लेट हो जाता है। प्रेरणा को अपने पास देख के रजत देखता ही रह जाता है, फिर उसके पिटीशन पर साइन कर देता है, पर पेन देना भूल जाता है। तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं, पर रजत का ध्यान पेन पर ही होता है। टीचर रजत को इसके लिए टोकता भी है और क्लास में सवाल भी पूछता है, पर रजत सही आंसर नहीं दे पाता। क्लास खत्म होने के बाद रजत प्रेरणा के पीछे पेन देने जाता है, पर दे नहीं पाता। तब वो सर रजत को बुलाकर कहते हैं कि प्रशांत मेरा सबसे होनहार स्टूडेंट रहा है, उसने कहा था कि तुम उससे भी ज्यादा काबिल हो, इसीलिए अगर सिविल क्रैक करना है तो क्लास में ध्यान देना होगा। अब सर की बात सुन रजत को एहसास होता है कि वो यहाँ सिविल क्रैक करने आया है, ना कि आशिकी करने। ये बात रजत खुद से कह रहा होता है कि तभी वहाँ शशांक आ जाता है। शशांक को देख के रजत उसे खुद से दूर रहने को कहता है कि हमें तुम्हारे साथ ये आवारागर्दी नहीं करनी, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, न कि ये सब करने। अब प्रैक्टिकल क्लास में टीचर 2 का पेयर बनाकर प्रैक्टिकल करने को कहते हैं, तो प्रेरणा रजत के पास आकर पूछती है कि क्या वो उसके साथ प्रैक्टिकल कर सकती है, क्योंकि उसकी केमिस्ट्री वीक है। अब प्रेरणा को खुद के पास देख रजत अंदर ही अंदर खुश होता है, इसीलिए प्रेरणा को हाँ कर देता है। दोनों को एक साथ काम करते शशांक देख लेता है। क्लास खत्म होने के बाद रजत बहुत खुश होता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसे छुआ होता है, और इसी एहसास को याद कर उसके मन में कुछ कुछ होता है वाली म्यूजिक बजने लगती है। पर रजत की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। रजत को धमकाने वही 2 लड़के आते जो शुरू में उसके यूनिवर्सिटी के रूममेट थे। उनमें से एक लड़का कहता है कि प्रेरणा उसकी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए उसके बारे में सोचे भी ना और उसे अपनी बहन बना ले। और ये कहते वो दोनों रजत पर बम फेंकने वाले होते हैं। रजत ये देख के डर जाता है, वहां से भागने लगता है कि तभी उसे बचाने शशांक अपने दोस्त के साथ आता है, जो उसे गाड़ी में बैठाता और वहां से भगा ले जाता है। पर वो लड़के फिर भी बाइक से रजत का पीछा करते हैं। रजत ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। यहाँ रजत की मुलाकात होती है युवान नाम के एक लड़के से, जो गाड़ी चला रहा होता है। कुछ दूर जाने के बाद वो लड़के पीछा करना छोड़ देते हैं। फिर एक जगह रुकने पर रजत कहता है कि बिना कुछ किए इतना बवाल हो गया, हम तो कुछ किए भी नहीं, जो भी हुआ वो अपने आप हो गया। ये सुन शशांक और युवान उसकी मौज लेते हैं। रजत को टेंशन में देख के युवान कहता है कि पढ़ाई तो घर बैठ के भी हो जाएगी, पर कॉलेज लाइफ का मजा दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए अंदर जो चल रहा है उसे दबाओ मत। फिर तीनों हवेली आते हैं, जहाँ शशांक रजत को हवेली की छत पर ले जाता है। छत पर उन्हीं दोनों लड़कों को देख के रजत डर के मारे भागने लगता है। ये देख के सब हंसने लगते हैं। एक्चुअली शशांक ने रजत की मौज लेने के लिए ये प्लान बनाया था। अब इस तरह का घटिया मौज लेने पर रजत शशांक और बाकियों पर गुस्सा होता है, तो शशांक और युवान इसके लिए रजत से माफी मांगते हैं। तभी युवान के फोन पर प्रेरणा का कॉल आता है, जो रजत से बात करना चाहती होती है। प्रेरणा रजत से शाम को होने वाली फ्रेशर पार्टी में आने को कहती है। अब शाम को तीनों पार्टी में पहुंचते हैं, जहाँ शशांक रजत की मुलाकात कैंटीन चलाने वाले भैया से करवाता है। प्रेरणा सभी से पूछते हैं कि क्लास की टाइमिंग क्या रखे। ये क्वेश्चन वो रजत से भी पूछती है, तो शशांक कहता है कि आप जो भी टाइमिंग रख लो, रजत आ जाएगा अटेंडेंस लगवाने। फिर पार्टी शुरू होती है और रितेश गाना गाता है। रजत पूरे टाइम बस प्रेरणा को ही देखता रहता है, पर प्रेरणा रितेश के साथ मग्न होती है। रजत को ये देख शशांक और युवान हंस रहे होते हैं। गाना खत्म होने के बाद प्रेरणा और रितेश गले लगाते हैं। ये देख रजत खुद से कहता है कि उसने 12 बार कुछ कुछ होता है मूवी देखी, पर कभी वो पूरी नहीं देख पाया, क्योंकि स्क्रीन के राज को तो अपनी सिमरन मिल जाती है, पर हमारे जैसे गांव के लड़के को नहीं मिल पाती। उसका रीजन है कि उनके ऊपर परिवार की आशा, पूरे गांव की एक्सपेक्टेशन होती है, इसीलिए हमारे जैसे लोगों के लिए प्यार बना ही नहीं। अब दूसरे दिन रजत को हवेली के मालिक के साथ शतरंज खेलनी पड़ती है। वैसे तो उसने बचपन से खेला होता है, क्योंकि बचपन में जब वो क्रिकेट खेलने जाता था तब उसके पिता उसे वहां से ले आते और शतरंज खेलने को कहते, क्योंकि उनके हिसाब से अगर आज उसने ये खेल खेल लिया तो कल वो ऊंची जगह पर बैठकर कलम चला सकता है। अब शतरंज खेलते हुए नवाब साहब कहते हैं कि शतरंज की बिसात कायनात की तरह है, जहाँ खेल तो राजा खेलता है मगर खेलती रानी है। ये सुन रजत को पार्टी वाला सीन याद आ जाता है और जाते जाते वो नवाब को शतरंज के खेल में हरा कर जाता है। अब शाम को जब रजत अपने रूम में होता है, तभी वहाँ शशांक और युवान आ जाते हैं, जो फिर से उसकी मौज लेते हैं और कहते हैं कि कल वो पार्टी से जल्दी क्यों चला आया और आज क्लास भी नहीं आया। ऐसा वो नहीं, प्रेरणा पूछ रही थी। प्रेरणा का नाम सुन रजत कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपना काम करता है। शशांक रजत को प्रेरणा का सोशल मीडिया अकाउंट दिखाता है, जहाँ कल रात की फोटोज होती हैं। रजत को देख के वो दोनों समझ चुके थे कि रजत का दिल आ गया है प्रेरणा पर रजत अपनी फीलिंग को नहीं दिखाता
और कहता है कि हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, ना कि ये सब करने के लिए। अब नेक्स्ट डे की क्लास में शशांक और युवान को टेंशन हो रही होती है कि उन्होंने असाइनमेंट नहीं किया, इसके लिए उन्हें डांट सुननी पड़ेगी। तब रजत उन दोनों का असाइनमेंट उन्हें देता है जो उसने कर दिया होता है। ये देख के बहुत दोनों खुश होते हैं। तभी क्लास में प्रेरणा आती है, जिसे देख रजत को फिर से मीठी मीठी हवाएं महसूस होने लगती हैं। आज की क्लास में प्रेरणा रजत के पास ही आके बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है, लेकिन रजत उसकी बात का जवाब नहीं दे पाता और मन ही मन प्रेरणा के सारे जवाब दे रहा होता है। प्रेरणा से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रजत दूसरी सीट में बैठ जाता है। ये देख प्रेरणा काफ़ी सरप्राइज होती है। अब क्लास में जब केमिस्ट्री टीचर आके क्वेश्चन पूछते हैं तो प्रेरणा आधा जवाब दे पाती है, तब रजत उसे पूरा कर देता है। क्लास के बाहर रजत को प्रशांत भैया मिलते हैं, जो उसका हालचाल पूछते हैं और अगले दिन से सिविल की तैयारी करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करने को कहते हैं। प्रशांत भैया रजत को मोटिवेट करते हैं कि कई लोगों की उम्मीदें उससे लगी हुई हैं, इसीलिए हर जगह वो नहीं मिलेंगे, उसे खुद का गाइड खुद ही बनना पड़ेगा। अब प्रशांत भैया के जाने के बाद वहाँ से प्रेरणा गुजरती है, जिसे देख रजत कहता है कि मुझे प्यार व्यार में नहीं पढ़ना और सिर्फ पढ़ाई करनी है। इसीलिए अपने रूम में आके रजत टाइम टेबल बनाता है। ये देख शशांक कहता है कि अगर इतना पढ़ोगे तो आज की कब करोगे, ये सब फालतू चीजें हैं। शशांक के इस तरह बोलने पर रजत गुस्से में उससे उसके घर बार के बारे में पूछ लेता है कि वो कहाँ से है, उसके घर में कितने लोग हैं, उसकी कोई एम्बिशियस है भी या नहीं, या सीतापुर से ऐसे ही चलाया है। जिस तरह हमसे हमारे परिवार की उम्मीदें हैं, वैसे ही तुमसे तुम्हारे परिवार की उम्मीदें हैं या नहीं। रजत को इस तरह बोलते देख शशांक गुस्साते हुए कहता है कि अभी जो तुम गुस्से में बोल रहे हो ना, आज के बाद ऐसे बोलना भी मत। और रही बात मेरी, तो जब तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए तो हम अपने बारे में सब बता देंगे। इसके बाद रजत पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करने में जुट जाता है, दिन रात पढ़ाई करता है, यहाँ तक कि वो प्रेरणा को भी इग्नोर कर देता है, पर सोशल मीडिया पर उसकी फोटोज को देखना नहीं बंद करता। फिर कुछ दिनों बाद जब रजत प्रशांत भैया की कोचिंग ज्वाइन करने जाता है तो वहाँ उसे एक लड़की दिखती है, जिसे रजत देखता ही रह जाता है। उसे देख के फिर से रजत के मन में म्यूजिक बजने लगता है। वो रजत को हाय भी करती है, पर रजत कोई रिप्लाई नहीं देता। रजत के पीछे पीछे शशांक और युवान भी कोचिंग ज्वाइन करने आ जाते हैं। उन्हें देख के रजत गुस्सा करता है कि कम से कम उसे यहाँ तो पढ़ने दो। तभी वहाँ प्रशांत भैया आते हैं, जो उन दोनों से कहते हैं कि चाहे तो वो भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। शशांक और युवान के जाने के बाद प्रशांत भैया रजत से पूछते हैं कि वो क्यों मना कर रहा था उन लोगों को कोचिंग ज्वाइन करने से। इस पर रजत कहता है कि वो दोनों सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर। तब प्रशांत भैया कहते हैं कि करने दो उन लोगों को मस्ती, उन लोगों का बचपन अभी गया नहीं, आगे चल के तो जिंदगी मौज मस्ती छीन ही लेती है। इस पर रजत कहता है कि आप भी तो अब सीरियस रहते हो, सिर्फ पढ़ाई, यहाँ तक कि गांव भी नहीं आते। इस पर प्रशांत इमोशनल होते हुए कहता है कि पहले माँ थी इसीलिए गांव आने का मन करता था, पर अब नहीं करता, और फिर लोगों का क्या है, वो तो सवाल करेंगे ही। रजत के लिए प्रशांत भैया सिर्फ उसके बड़े भाई नहीं, बल्कि उसके जीवन के नाव के खिवैया भी हैं। इसीलिए उसके जैसे बनने के लिए रजत को प्रेरणा जैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। अगले दिन रजत जब कॉलेज आता है तो प्रेरणा उससे पूछती है कि वो इतने दिन से कहाँ गायब था, पर रजत कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। प्रैक्टिकल क्लास में रजत शशांक और युवान के पास जाता है। पहले तो शशांक उसे जाने को कहता है कि अब वो क्यों आया है, पर युवान कहता है कि आखिर हमारा दोस्त है। तभी टीचर दो दो का पेयर का टेस्ट करने को कहता है। ये सुन रजत टेस्ट ट्यूब धोने चला जाता है। वापस आके देखता है कि वहाँ शशांक नहीं प्रेरणा खड़ी है। प्रेरणा रजत से कहती है कि उसे उसके साथ टीम अप करना है। रजत प्रेरणा को मना नहीं कर पाता और चुपचाप टेस्ट करने लगता है। इस पर प्रेरणा कहती है कि मुझे बताते भी तो जाओ कि तुम कैसे कर रहे हो। साथ ही प्रेरणा रजत से पूछती भी है कि वो उसे नाराज क्यों है, पर रजत कुछ नहीं कहता, उसे बताते हुए टेस्ट करने लगता है। तभी वहाँ रितेश आ जाता है, जो रजत को छेड़ते हुए टोंट मारता है कि जब तुम इसके पास आ जाती हो तो इसकी सांसें रुक जाती हैं। रितेश की इस बात का गुस्सा रजत प्रेरणा पर निकालता है, उसे पूरी क्लास के सामने चिल्ला देता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैंने मंगाया क्या, तुम लेके क्या आई। रजत के इस तरह चिल्लाने पर क्लास का टीचर उसे डांटता है कि वो कौन होता है किसी को डांटने वाला। फिर एकांत में टीचर रजत को बहुत डांटता है और ये चीज वही लड़की देख लेती है जिसे रजत ने प्रशांत भैया की कोचिंग क्लास में देखा था। अब इस लड़की का नाम होता है छाया, जो कि कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर होती है। छाया मैडम केमिस्ट्री टीचर से पूछती है कि रजत ने ऐसा क्या कर दिया, तो सर बताते हैं कि कैसे वो अपनी ही क्लास की लड़की पर चिल्लाया। उसके तेवर देख के लगता नहीं कि वो सिविल क्रैक कर पाएगा। एक्चुअली छाया मैडम प्रशांत भैया की क्लासमेट होती है और प्रशांत भैया ने उसे बताया होता है कि रजत उसका छोटा भाई है। बाहर आने पर रजत को पीछे से छाया मैडम आवाज लगाती है। उन्हें देख के रजत के दिल में फिर से म्यूजिक बजने लगता है, फिर से मीठी मीठी हवाइयाँ महसूस होने लगती है। छाया जब रजत का नाम लेती है तो वो सरप्राइज हो जाता है कि उन्हें उसका नाम कैसे पता।
तब छाया मैडम बताती है कि वो प्रशांत की दोस्त है, उसकी बहुत तारीफ करता है वो। फिर पूछती है कि केमिस्ट्री टीचर उस पर क्यों चिल्ला रहे थे। इस पर रजत कुछ नहीं बताता और क्लास का बहाना कर निकल जाता है। रजत की प्रेरणा पर चिल्लाने वाली बात प्रशांत भैया तक पहुंच जाती है, जिसके लिए वो रजत को बहुत डांटते हैं। तभी वहाँ छाया आती है, जो रजत को बाहर चाय पर ले जाती है और पूछती है कि प्रेरणा के साथ क्या हुआ। पहले तो रजत हेजिटेट करता है, पर छाया कहती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। तब रजत बताता है कि प्रेरणा उसकी क्लासमेट है और उसे पसंद भी है, पर वो यहाँ ये सब करने नहीं आया। तब छाया रजत से कहती है कि अगर ऐसा है तो उठना सोना खाना पीना छोड़ दे, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, ये लाइफ है और लाइफ में थोड़ा मसाला तो चाहिए होता है। पढ़ने तो सब आते हैं, पर क्या सिर्फ किताबें ही पढ़ोगे तो जिंदगी को कौन पढ़ेगा। और फिर वो रजत को थोड़ा खुद को मेकओवर करने को कहती है, जैसे कपड़े स्टाइल वगैरह, और खुद पर कॉन्फिडेंस लाने को कहती है। छाया की ये बात रजत को बहुत अच्छी लगती है और फिर अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है शॉपिंग और जिमिंग करने के लिए। रजत का ये चेंजमेंट काफ़ी कूल लुक लगता है, इसीलिए उसके दोस्त पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। रजत बताता है कि उसे ज्ञान मिला है कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त भी हो सकते हैं। रजत के दोस्त भी उस पर गुस्सा करते हैं कि वो प्रेरणा पर चिल्लाया क्यों। रजत को अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वो प्रेरणा से माफ़ी मांगना चाहता होता है। प्रैक्टिकल क्लास में माफ़ी मांगने भी जाता है, पर प्रेरणा वहाँ से चली जाती है। इसीलिए शशांक बहाने से रजत को कैंटीन में बुलाता है, जहाँ प्रेरणा उसके बगल में आके बैठ जाती है। शशांक को देख रजत उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि अगर उसे कोई पनिशमेंट देनी है तो वो दे सकती है। इस पर प्रेरणा कहती है कि कोई तो बात है, तुम यूं ही नहीं चिल्लाए थे, अगर कोई बात है तो बता सकते हो। रजत पूछता है कि क्या रितेश उसका बॉयफ्रेंड है, तो प्रेरणा कहती है कि नहीं, वो मेरा सिर्फ दोस्त है, जैसे कि तुम हो। फिर दोनों चलते चलते अपने अपने घर के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही हंसते हुए बात करते हुए रजत प्रेरणा की गाल पकड़ते हुए उसे मोटी कह देता है। ऐसा करने पर रजत और प्रेरणा दोनों ऑकवर्ड फील करते हैं। तभी प्रेरणा के पापा को कॉल आता है और वो चली जाती है। रजत ये सोच सोच के परेशान होता है कि उसने सही किया या गलत, इसीलिए वो अपनी बात जाके छाया को बताता है। छाया बताती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसका टच फ्रेंडली था, पर बिना पूछे छूना गलत है। रजत छाया को उसके घर छोड़ने जाता है। अब रास्ते में छाया रजत के कंधे पर हाथ रखते हुए बात करते हुए जाती है। ये देख के रजत को अच्छा लगता है, साथ ही वो मन ही मन कहता है कि अगर ऐसा है तो आपने भी तो बिना हमसे पूछे हमें छुआ, तो हमें बुरा क्यों नहीं लगा। वापस जाते हुए रास्ते में रजत छाया के बारे में ही सोचता हुआ जाता है, मुस्कुराता है। पर रजत की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकती। शशांक उसे बताता है कि प्रशांत भैया और छाया जी पिछले 4 साल से डेट कर रहे हैं। ये सुन के रजत का दिल फिर से टूट जाता है। तभी रजत को प्रेरणा का मैसेज आता है, जिसमें वो उसे नाराज नहीं होती। ये देख के रजत थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और खुश होता है। अब अगले दिन कॉलेज में फिजिक्स की प्रैक्टिकल क्लास में उसके साथ प्रेरणा वर्क कर रही होती है, तो रितेश आके उसका मजाक उड़ाता है कि उसके गांव में इलेक्ट्रिसिटी तो आती ही नहीं होगी, लेकिन बिजली जरूर गिरती होगी। रजत का मजाक उड़ते देख युवान और शशांक उसकी तरफ से लड़ने आ जाते हैं और रितेश को रजत के साथ पंजा लड़ाने को चुनौती देते हैं। शशांक को युवान के इस तरह कहने पर रजत गुस्सा करता है कि वो कैसे करेगा, क्योंकि रितेश उससे ज्यादा ताकतवर है और अगर हार गया तो प्रेरणा के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। अब शाम को जब दोनों पंजा लड़ाते हैं तो रितेश रजत को हराने वाला होता है। शशांक रितेश के पैर पर मारकर रजत को जिता देता है। रजत के जीतने पर प्रेरणा उसे गले से लगा लेती है और रजत भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसके दोस्त चाहे जैसे हो उसका हमेशा साथ देते हैं। दिल दोस्ती का मतलब अब समझा होता है रजत। तीनों जब बात करते हुए जा रहे होते हैं तभी वहाँ एक लड़की आती है और युवान को एक जोरदार का थप्पड़ मारती है। युवान की बात करें तो वो एक बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी का बेटा होता है, जिसके घर का नाम होता है इज्जत घर। जिस इज्जत को उसके पुरखों ने बचा कर रखी थी, युवान उसे आज के समय में उड़ा रहा होता है। मतलब ये कि वो आए दिन कई लड़कियों को डेट कर छोड़ देता होता है और उन्हीं में से एक ये लड़की होती है जिसका नाम होता है प्रिया, जो उसके घर के सामने फूलों की दुकान पर फूल बेचने का काम करती होती है। युवान आए दिन उसे देखता होता है, पर प्रिया उसे भाव नहीं देती। प्रिया का उसे भाव ना देना युवान के लिए एक चैलेंज वाली बात हो जाती है, इसीलिए वो उसी की दुकान से फूल खरीद कर एक दिन उसे देने उसके कॉलेज पहुंच जाता है। पर प्रिया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती, उल्टा अपनी सहेलियों से मार खिलवा देती है। बचने के लिए युवान जब दीवार से फांदता है तो उसे चोट लग जाती है। एक्चुअली युवान जानबूझ के कूद आता है, क्योंकि उसके हिसाब से लड़कियां जब लड़कों को दर्द में देखती है तो जल्दी पिघलती हैं। युवान का ये प्लान वर्क भी करता है और प्रिया उससे पट जाती है। पर कभी प्रिया ने जब युवान को किसी और के साथ देख लिया होगा तो वो समझ गई होगी कि युवान उसके लिए सीरियस नहीं, इसीलिए उसे आके थप्पड़ मार दिया।
अब युवान प्रिया से बदला लेना चाहता होता है, इसीलिए वो शशांक और रजत से अपने साथ चलने को कहता है। युवान की बात सुन रजत उसे समझाता है कि लड़की को मारना सही नहीं, उल्टा तुमने उसका दिल तोड़ा है, तुम्हें तो उसे सॉरी कहना चाहिए। पर शशांक युवान का साथ देता है और कहता है कि उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, उसे दिल तोड़ना है तो वो तोड़े, चाहे वो भी औरों के साथ मजे करे। साथ ही रजत को दोस्ती का वास्ता देकर अपने साथ ले जाते हैं। रजत बहुत गुस्साता है कि अगर मेरे घर पता चल गया तो आफत आ जाएगी, पर दोनों नहीं मानते। अब पहुंच जाते हैं प्रिया के कॉलेज। इससे पहले कि वो कुछ करता, कॉलेज की सिक्योरिटी उन्हें पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। पर प्रेरणा आकर उन तीनों को छुड़ा लेती है। पुलिस वाले प्रेरणा के पापा को जानते होते हैं, इसीलिए उसके कहने पर तीनों को हिदायत देकर छोड़ देते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर आकर प्रेरणा युवान पर गुस्सा करती है कि अगर तुम लोग ऐसे हो तो मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए। रजत भी टेंशन में होता है क्योंकि पहली बार वो ऐसे झमेले में पड़ा था। रजत की टेंशन दूर करने के लिए प्रेरणा उसे कबाब खिलाने ले जाती है, जहाँ वो रजत से पूछती है कि अगर कभी उसने उसके साथ ऐसा किया तो क्या वो भी उसे थप्पड़ मारेगा। इसके जवाब में रजत कहता है कि कभी नहीं, क्योंकि हम जिससे सच्चा प्यार करते हैं उस पर हाथ उठाना तो दूर, उनसे ऊंची आवाज में बात करना तक मुश्किल होता है। अब प्रेरणा के साथ बैठे बैठे रजत उसके साथ बारिश का रोमांटिक मोमेंट के ख्वाब देखने लगता है। प्रेरणा के साथ सब कुछ सेटल होने की वजह से रजत का प्रशांत की कोचिंग में पढ़ने का मन भी नहीं लगता। अब क्योंकि प्रेरणा का बर्थडे आने वाला होता है तो युवान अपनी दुकान में ले जाके रजत के लिए 3 पीस सूट बनवाता है। रजत को काफी अजीब लगता है कि वो बर्थडे पर सूट पहन के जाएगा, इसीलिए शशांक और युवान रजत को प्रेरणा का घर दिखाने ले जाते हैं, जो कि बिल्कुल महल जैसा होता है। घर को देख के रजत कहता है कि इतने बड़े घर में मेरी बारात आएगी, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। इसके बाद दोनों रजत को प्रेरणा के पिता की बेकरी शॉप ले जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है। पूरे लखनऊ में उनकी बेकरी के 10 से 12 ब्रांच होती हैं। प्रेरणा के पिता का नाम होता है हरीराम हलवाई, जिसे लोग मिस्टर हैरी के नाम से जानते होते हैं। अब प्रेरणा को पटाने के लिए और हमेशा के लिए उसका प्रेमी बनने के लिए पहले प्रेरणा के पिता को पटाना जरूरी है। दोनों की बातें सुन रजत सूट पहनने के लिए मान जाता है। रजत के लिए अब ये एक चैलेंज है कि उसे लड़की के साथ साथ उसके बाप को भी इम्प्रेस करना होगा। अब बर्थडे वाले दिन रजत सूट पहनकर रेडी तो हो जाता है, पर उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर युवान और शशांक रजत को प्रेरणा के पिता के लिए गिफ्ट देते हैं, जो उसे देना होता है। प्रेरणा के पिता को इम्प्रेस करने के लिए शशांक रजत को हीरो हीरोइन की तरह बिहेव करने को कहता है, क्योंकि मिस्टर हैरी काफी ज्यादा मॉडर्न होते हैं। अब जब तीनों पार्टी में पहुंचते हैं तो वहाँ प्रेरणा के स्टाफ भी बिल्कुल रजत की तरह 3 पीस सूट पहने होते हैं। सभी लोग रजत को देख के बहुत हंस रहे होते हैं। ये बात रजत भी नोटिस करता है, यहाँ तक कि प्रेरणा को भी अजीब लगता है। रजत को देख के रितेश भी उसका मजाक उड़ाता है। तभी प्रेरणा के पापा आते हैं, जिनसे रजत मिलता है तो उन्हें गाल पर किस करता है और इंग्लिश में उनका हालचाल पूछता है। फिर उन्हें वही गिफ्ट देता है जो शशांक लेके आया था। उस गिफ्ट में प्रेरणा के पापा के लिए एक ब्रिटिश लेडी की फोटो होती है। प्रेरणा के पापा रजत से पूछते हैं कि वो कहाँ से है, उसके माता पिता क्या करते हैं। तब रितेश रजत का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये गांव से हैं जहाँ बिजली नहीं आती, स्टीन टैब में बैठ के पढ़ाई किए हैं, इनके पिता की दूध डेयरी है। ऐसी ही कई बातें बोल बोल के रजत का मजाक उड़ाता है, पर रजत शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि जवाब में गाँव का बखान करता है कि अगर हमारे जैसे गाँव में गेहूँ या अनाज ना हो तो तुम जैसे लोगों को रोटी नसीब ना हो, और अगर दूध ना हो तो तुम्हें चाय भी ना मिले। रजत के इस तरह बोलने से प्रेरणा के पापा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और उसके लिए ताली भी बजाते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि रजत गोंडा जिले से है, तब तो वो और भी ज़्यादा खुश होते हैं और सिर्फ वहीं की भाषा में बात करते हैं। इसके बाद पार्टी शुरू होती है। रजत और प्रेरणा दोनों डांस करते हैं। दोनों को साथ में डांस करते देख रितेश को जलस फील होता है। फिर प्रेरणा रजत को अपने कमरे में लेके जाती है, जहाँ दोनों किस करने वाले होते हैं कि तभी रितेश वहाँ अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। प्रेरणा को टॉन्ट मारते हुए रितेश कहता है कि जब पिछली बार मुझे लेके आई थी तब कमरा कुछ अलग था, पर आज कुछ बदल गया है, साथ ही तुम भी बदल गई हो। रितेश की बातों का प्रेरणा अच्छा जवाब देती है कि हाँ, बदल गया है मेरा कमरा और मैं भी, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद पता चला कि रूम गंदा हो गया था, इसीलिए फालतू सामान फेंक दिया। रितेश के जाने के बाद रजत प्रेरणा से अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है, पर कह नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ रजत के पिता रजत के रूम में आए होते हैं। वहाँ का ताला बंद देख वो प्रशांत भैया को कॉल करते हैं। थोड़ी देर में जब रजत अपने कमरे में पहुंचता है तो अपने पिता को देख के सक्का पक्का रह जाता है। रजत के पिता उसे पूछते हैं कि वो इतनी रात को कहाँ गया था और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से यहाँ कब शिफ्ट हुआ। फिर रजत के कमरे में शशांक की बियर की बोतल देख और ज्यादा गुस्सा होते हैं और शशांक को खूब सुनाते हैं। तभी वहाँ प्रशांत भैया आ जाते हैं और रजत के पिता उन्हें भी खूब सुनाते हैं और गुस्सा करते हैं। प्रशांत भैया बहुत समझाते हैं, पर रजत के पिता नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। रजत के पिता के जाने के बाद प्रशांत भैया रजत को समझाते हैं कि सिविल क्रैक करने के लिए 100% नहीं बल्कि 110% देना पड़ता है, और अपना एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मेरी तरह बन जाओ।
कब टॉपर प्रशांत से आईएएस में 4 फेल प्रशांत बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा। अब अगले दिन जब रजत टेंशन में कॉलेज के कैंटीन में बैठा होता है तो वहाँ कैंटीन के दादा समझाते हैं कि अगर वर्तमान में नहीं जियोगे तो भी भूतकाल का भूत तुम्हें डराएगा और भविष्य नाम का वैम्पायर तुम्हारा खून पी के सताएगा। इसीलिए जब क्लास में रहो तो सिर्फ पढ़ाई करो। उनके जाने के बाद शशांक और युवान आ जाते हैं जो रजत की मौज लेते होते हैं। पर रजत फिर से उन पर गुस्सा करता है कि उनकी वजह से वो अपने मकसद से भटका है। रजत बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ प्रेरणा आ जाती है जिसे देख के रजत मुंह घुमा लेता है। अब शशांक और युवान ये तो समझ जाते हैं कि रजत को पढ़ना भी है, उसे प्रेरणा से दूर भी नहीं रहना। इसीलिए दोनों मिलकर रजत के लिए टाइम टेबल बनाते हैं जहाँ वो पढ़ाई के साथ प्रेरणा के लिए 2 घंटे का समय भी निकालते हैं। रजत को भी ये टाइम टेबल पसंद आता है। अब इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए रजत पढ़ता भी है और प्रेरणा के लिए 2 घंटे का समय भी निकालता है। प्रेरणा को भी इससे कोई ऐतराज नहीं होता। अब एक दिन रजत प्रेरणा को साइबर कैफे लेके जाता है जो कि शशांक और युवान ने उसके लिए 2 घंटे के लिए बुक किया होता है। वहाँ रजत पहली बार प्रेरणा को किस करने वाला होता है। अब रजत जब प्रेरणा को किस करने वाला होता है तो अचानक से उसे कंप्यूटर पर अपने माता पिता की बातें याद आने लगती हैं जो उसे उसके मकसद से भटकने से रोकते हैं। इससे परेशान होकर रजत प्रेरणा को छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। अब ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं पर रजत अपने दिल की बात प्रेरणा से नहीं कह पाता। इसके लिए उसके दोस्त उस पर तंज भी कसते हैं कि वो फ्रेंड से अब तक बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया और फिर एडवाइस देते हैं कि वो वैलेंटाइन डे वाले दिन प्रेरणा को अपने दिल की बात कहे। रजत भी इसके लिए मान जाता है, उसके ख्वाब देखने लगता है, साथ ही उसके लिए गिफ्ट भी लेके आता है। पर रजत की ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि प्रेरणा मैसेज कर बताती है कि उसकी नानी की तबीयत खराब है इसीलिए वो मसूरी जा रही है। ये पढ़ रजत उदास हो जाता है। रजत को उदास देख शशांक उसे बाहर घुमाने ले जाता है ताकि उसका मन बहले। दोनों घूम रहे होते कि तभी छाया मैडम का कॉल आता है जो रजत और उसके दोस्तों को अपने घर पार्टी में बुलाती है। रजत मना नहीं कर पाता और चला जाता है। पार्टी में प्रशांत भैया भी होते हैं इसलिए रजत थोड़ा शांत बिहेव करता है पर प्रशांत भैया को पार्टी वार्टी पसंद नहीं होती। इसकी वजह से प्रशांत भैया और छाया मैडम में बहस हो जाती है। दोनों की बातें रजत सुन रहा होता है। अब इससे पहले कि रजत को वो लोग वहां पर देखते रजत छत पर चला जाता है। प्रशांत की वजह से छाया का मूड खराब होता है तो वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और छत पर चली जाती है जहाँ रजत पहले से होता है। रजत को देख के छाया से बात करने लगती है। बात करते करते छाया रजत को किस करने वाली होती है कि तभी वहाँ प्रशांत भैया आ जाते हैं और दोनों को देख लेते हैं। प्रशांत भैया को वहाँ देख रजत फौरन वहाँ से निकल जाता है। तीनों काफी ज्यादा ऑकवर्ड और शर्मसा फील करने लगते हैं। अब अगले दिन जब रजत अपना सोशल मीडिया अकाउंट देखता है तो दंग रह जाता है। एक्चुअली रितेश ने उसे टैग कर अपनी और प्रेरणा की मसूरी घूमने की फोटोज डाली होती हैं। देख के रजत काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि प्रेरणा उसे झूठ बोल के गई थी कि उसकी नानी की तबीयत खराब है। रजत को छाया मैडम के साथ किए हुए बर्ताव पर अफसोस होता है इसीलिए वो छाया से मिलने जाता है पर छाया को रात का कुछ याद नहीं होता। इसीलिए रजत भी उनसे कुछ नहीं कहता और वहां से कॉलेज के लिए निकल जाता है। क्लास में रितेश रजत को चिढ़ाते हुए अपनी और प्रेरणा की फोटोज को सभी को दिखा रहा होता है पर रजत रितेश की इस हरकत का कोई जवाब नहीं देता और वहां से निकलकर लाइब्रेरी चला जाता है। रजत को उदास देख के युवान उसे समझाता है कि ट्रू लव सब कुछ झूठ है, ये तुम जैसे सीधे साधे लड़कों को बर्बाद कर देगी और लड़कियों की साइकोलॉजी पर ज्ञान देता है। युवान की बातें सुन रजत गुस्से में लाइब्रेरी से निकलकर अपने कमरे आ जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। रजत का ये बिहेव देख शशांक और युवान को लगता होता है कि शायद वो सुसाइड जैसा कुछ गलत कदम उठाने वाला है, इसीलिए उसके पास जाते हैं पर रजत दरवाजा नहीं खोलता। फिर काफी बार दरवाजा खटखटाने से रजत दरवाजा खोल देता है। रजत उन्हें समझाता है कि वो प्रेरणा और रितेश पे गुस्सा नहीं है पर असल में वो इसी बात से डिस्टर्ब होता है। इसलिए शशांक और युवान उससे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों उसके साथ है, चाहे सुख हो या दुख हो। नेक्स्ट डे क्लास में प्रेरणा रजत से बात करने की कोशिश करती है पर रजत बेमन से उससे बात करता है और टॉन्ट मारते हुए पूछता है कि अब कैसी है उसकी नानी की तबीयत। तो प्रेरणा हिचकिचाते हुए कहती है कि ठीक है। फिर प्रेरणा रजत को उसी साइबर कैफे में लेके जाती है। प्रेरणा रजत से पूछती है कि कैसा रहा उसका वैलेंटाइन डे, उसने किसी को किस किया या नहीं। इस पर रजत कहता है कि हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, वही बोरिंग लाइफ और वही लफंदर दोस्त। पर तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा वैलेंटाइन डे, बर्फ में तो मजा आया होगा, अपने बचपन के दोस्त के साथ में मजा तो आया ही होगा। रजत का इस तरह से बोलना प्रेरणा को काफी ज्यादा खराब लगता है। आगे रजत सबके सामने चिल्लाते हुए कहता है कि पिछले 3 महीने से हम दोनों क्लोज है तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, जब पहले से तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तो हमारे पास क्यों आई, प्यार का ख्वाब क्यों दिखाया, एक से मन नहीं भरता इसीलिए तुम मेरे पास आए। रजत की ये बातें सुन प्रेरणा भी सुनाती है कि अब बस कर, तुम्हारी ये घटिया
मेंटालिटी और देहाती सोच तुम अपने तक रखो। गलती कर दी जो तुम जैसे लड़के के साथ दोस्ती कर ली, और मैं चाहे जिसके साथ जाऊँ तुम्हें उससे क्या, तुम होते कौन हो, और भी बहुत कुछ कहते हुए प्रेरणा वहाँ से चली जाती है और यहीं पे पहला सीजन खत्म होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रजत को प्रेरणा मिलेगी, और अगर मिल गई तो उसके लिए रजत को क्या क्या पापड़ बेलने होंगे, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और क्या आपकी भी ऐसी कॉलेज लाइफ रही है, ये शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। इस वेब सीरीज़ का सेकंड पार्ट जल्द ही आने वाला है, जैसे ही आएगा उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं अपने चैनल पर ज़रूर लेके आऊँगी। तो सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें। अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।